आज का विषय है कि नामदान लेने के बाद भी अगर कोई भगत भजन सिमरन नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। साहिब बंदगी सतनाम परम पूजनीय सतगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतगुरु नितिन साहिब जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भगत भक्ति ना करे। ऐसा तभी संभव है जब कोई कपटी व्यक्ति भेद जानने के लिए सतगुरु नितिन साहिब जी के पंथ में आकर भेद जानकर अपना अलग से गुरुवाई चलाने के लिए नाम दीक्षा लेता है, तब ऐसे लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं। सवाल ये आया है कि नामदान लेने के बाद भी अगर कोई भगत भजन सिमरन नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। देखो, परिणाम केवल एक ही होगा और वो है कि आपका कीमती समय पल प्रतिपल नष्ट हो रहा होगा और आप परमात्मा से धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे और 84 लाख जून में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अग्रसर होते रहे होगे। देखो, जबकि आपके मानव चोले का केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए। अगर आप नामदान लेने के बाद भी भजन सिमरन नहीं करोगे तो आप परमात्मा के हद से दूर और मन के हद के दायरे में पहुंचते चले जाओगे। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि मन आपसे कैसे कैसे काम करवाता है। मन आपसे केवल वही काम करवाता है जिससे आपके पतन का रास्ता निश्चित हो जाए। आप खुद ही कल्पना करके देखो कि आप दिन भर में कितनी बार ऐसा सोचते हो कि मेरा मन सिगरेट पीने का कर रहा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा मन सिगरेट पीने का कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं मांस खा लूं, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं वहाँ घूमने जाऊं, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं ना। तो देखो, परमात्मा की कुछ वाणियाँ भी हैं जिसमें मन के बारे में परमात्मा ने बहुत गजब तरीके से हमें बताया है। जैसे वाणी नंबर 1, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। वाणी नंबर 2, कि मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर साके तीर। वाणी नंबर 3, मन को मार गगन चढ़ जाओ, मान सरोवर पैठ नहाओ। तो चलिए एक एक करके इस वाणी का अर्थ भी जानते हैं ताकि आपको असली सच्चाई का पता चल सके। वाणी नंबर 1 में बताया गया है कि मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। मतलब मन जैसा जैसा आपको आदेश देता है आप जाने अनजाने में वैसा वैसा ही करते हो, जबकि मन जैसा चाहता है वैसा आपको नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, क्योंकि मन ही काल है, मन ही काल का पक्का दूत है। एकदम मन के मते नहीं चलना है। मन आपको जैसा बोलता है वैसा बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे हैं ना। वाणी नंबर 2 में बताया गया है कि मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर साके तीर। जैसे आपके मन ने कहा कि चलो आज सिगरेट पीने चलते हैं, तो आप मन से कहो कि ठीक है भाई, तुझे जाना है तो जा, मैं तो नहीं जाऊंगा और ना ही मैं शरीर को जाने दूंगा। अब तू जाके दिखा कि तू कैसे जाएगा। तो इस तरह से मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर। वाणी नंबर 3 में बताया गया है कि मन को मार गगन चढ़ जाओ। देखो, इसमें मन को मार के गगन पे चढ़ना है। तो यहाँ पर जो गगन शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक कोड है और ये आपको जब सतगुरु नितिन साहिब जी से नाम दीक्षा मिलेगा
उसी समय आपको ये कोड पता चलेगा कि ये गगन का अर्थ क्या होता है। समझ रहे हैं ना। तो अगर नाम दीक्षा मिलने के बाद भी अगर कोई भगत भजन सिमरण नहीं करता है तो वो सत्य मार्ग से धीरे धीरे हटने लगता है और वो असत्य मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है। उसके बाद उसका मानव जीवन का लक्ष्य दूर होने लग जाता है। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखो, आपको हर तरह के जीव दिखाई देंगे। हाथी, घोड़ा, गाय, कुत्ता, चींटी, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, कीड़ा, जितने भी प्रकार के आप जीव देख पा रहे हो या नहीं भी देख पा रहे हो, यह सब वही है जो परमात्मा के मार्ग से विमुख हो गए थे और आज 84 लाख जून में अपना भोग रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो जो सवाल आया था कि अगर कोई भगत नामदान मिलने के बाद भी भजन सिमरण नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो उसका परिणाम केवल एक ही होगा कि वो 84 लाख जून में जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और उसकी 84 लाख जून में एक शरीर पक्की हो जाएगी कि इसको ये शरीर मिलेगा। इसीलिए समय रहते ही सत्य को जानकर परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की एक वाणी है जिसमें परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। परमात्मा कहते हैं कि देखो कलयुग में केवल एक नाम का ही आधार है। कौन सा नाम? सत्य नाम का आधार है। और ये वही सतनाम होता है जो गुरुजी हमें भेद बताते हैं और उसी भेद के जरिए हम उस रास्ते पे चलते चलते उस चीज़ को पा सकते हैं जिसके लिए हमें मानव चोला मिला है। समझिए इस बात को, क्योंकि इस वाणी में परमात्मा ने एकदम साफ कर दिया कि कलयुग में केवल और केवल उस नाम का ही आधार होता है जिसके जरिए आप पूर्ण मोक्ष पा सकते हैं और वो नाम केवल परमात्मा का सतनाम है। इसे सिमरण करके आप भवसागर से पार हो सकते हो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिमरण का मतलब ये भी नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। तो परमात्मा ने एकदम साफ साफ हमें बताया कि जो सतनाम है वो कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है कि जैसे आप जप लो ओम क्लीयम हरियम श्रियम सोहम सत्यम, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम सोहम, या फिर किसी भी और तरह का मंत्र को आप जाप कर लो और आपको लगे कि भाई मैंने तो भक्ति कर लिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने कहा है कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। मतलब यहाँ सोचने वाली बात है कि एक रूप तो वो है जो आपको प्रतिदिन आप अपने आईने में देखते हो अपना रूप, वो रूप, तो वो रूप सतनाम नहीं हो सकता है क्योंकि वो काया का रूप है। समझ रहे हैं ना। तो आपका अपना रूप क्या है उससे जानना है, वो है सतनाम। इसीलिए परमात्मा ने वाणी में कहा है कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। तो इसीलिए आपको साफ साफ समझना चाहिए। परमात्मा साफ साफ कहते हैं कि सतनाम कोई 52 अक्षरी मंत्र नहीं है, बल्कि यह आपका अपना निज स्वरूप है और आपको ही अपने रूप को पाना है, अपने ही रूप को जानना है। यही है परमात्मा को पाने का तरीका जो सद्गुरु नितिन साहिब जी आपको नाम दीक्षा के समय जो भेद बताएंगे। समझिए इस बात को, क्योंकि देखिए ये परमात्मा का एक आखिरी रास्ता है। वैसे तो अनेक रास्ते पड़े हैं, लेकिन आप खुद ही विचार करिए। जैसे मान के चलिए एक रेडियो है, ठीक है। अब आपको कोई खास रेडियो चैनल लगाना है तो जो नंबर होता है 92.7 बिग FM या फिर कोई भी और नंबर, तो आप एक्यूरेट नंबर अगर नहीं लगाएंगे तो वो चैनल नहीं पकड़ेगा ना। जैसे टीवी रिमोट में देख लीजिए, टीवी में जैसे आपको कोई चैनल बदलना है
तो एक्यूरेट नंबर जब चैनल का नहीं आएगा तो वो चैनल नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब एक चैनल के लिए जब आप सही नंबर नहीं डाल रहे हो तो एक चैनल नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं विचार करो कि परमात्मा के मार्ग में जब एक सही तरीका आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो परमात्मा कैसे मिल सकता है। तरीका तो लाखों है, लाखों लाखों तरीका है, लेकिन वो सभी तरीका गलत है। इसीलिए परमात्मा ने भी अपनी वाणी में कहा है कि संसार में बहुत सारे नाम है, लेकिन वो सब सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम तो कुछ और ही है, उसे हमें जानना है। समझ रहे हैं ना? तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो कि सवाल आया था कि अगर नामदान मिलने के बाद भी अगर कोई भगत नाम सुमरण नहीं करता है तो क्या परिणाम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या बताया गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको यथासंभव प्रयास किया जाएगा बताने का। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम जी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहिब जी की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।